नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, क्वेश्चन का आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 10 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लेते जाएंगे। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, क्वेश्चन का आ रहा। एक छात्र ने एक संख्या को, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना। इस 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, इस 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इस 15 गुना 5/3 से करना था, बड़ी जल्दीबाजी में इस 15 गुना 3/5 से कर दिया। रिजल्ट होना चाहिए था आपका 3×5 = 15, यानी कि 5×5 = 25 आना चाहिए था। बट रिजल्ट कितना निकल के आ रहा, 5×3 = 15, 3×3 = 9 निकल के आ रहा। कितने की त्रुटि हो रहा आपका, कितने की अंतर हो रहा आपका, 16 की त्रुटि हो रहा है। किस पर, इस 25 पर 16 की त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 का 25, 25 चौके 100, 16 चौके 64% की त्रुटि हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा 64% की त्रुटि हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया आपका, एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। 210 अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 21 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा के लिए कुल अंक कितने हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 11 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। 210 अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 210 अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 21 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसमें 21 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना, फेल नहीं कराना, ठीक है। प्रतिशत में तो 33% लाने से पास है, और नंबर में कितना निकल के आ रहा है, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। 210 और 21 कितना निकल के आ रहा है, 231 निकल के आ रहा। प्रतिशत में 33% लाने से पास है, और नंबर में 231 नंबर लाने से पास है। ये दोनों आपस में बराबर है क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 33 का 33, 33 सते 231 निकल कर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका 1% निकल के आ रहा, 7 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा के लिए कुल अंक कितने, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी कुल अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के लिए यहाँ पर 2 जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 700 हो जाएगा। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा के लिए कुल अंक कितने, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी कुल अंक टोटल हमेशा 100% होता है। तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 700 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, परीक्षा के लिए कुल अंक कितने हैं, तो परीक्षा का कुल अंक हो जाएगा आपका 700 अंक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपका, पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपया था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने % की वृद्धि हुई। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 11 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम
1440 था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने % की वृद्धि हुई? यानी कि 1440 से बढ़कर 1512 हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रहा है आपका हो जा रहा है ये 72 की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, किस पर? इस 1440 पर 72 की वृद्धि, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा, 72 एक 72, ठीक है, 72 दूना 144, 2 पचे 10, तो कहीं ना कहीं आपका 5% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने % की वृद्धि हुई? 5% की वृद्धि हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा, 5% की वृद्धि हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया आपका, यदि किसी भिन्न के अंश में 80% कमी की जाती है और भिन्न के हर में 60% कमी की जाती है तो परिणामी भिन्न 5/6 है, तो मूल भिन्न क्या है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया और आरबीआई एनटीपीसी में 15 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो हमेशा एक संख्या आपको मान के चलना, 100 मान के चलना। ठीक है, जब भी वृद्धि देगा तो 100 में जोड़ देंगे और जब भी कमी देगा तो 100 में माइनस कर देंगे। इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर 20% की वृद्धि देगा तो 100 + 20 120 हो जाएगा। अगर 20% कमी देगा तो 100 में 20 माइनस करेंगे 80 हो जाएगा। इसी फॉर्मेट का यूज करना। ठीक है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 80% कमी की जाती है तो कोई फ्रैक्शन रहा होगा, फ्रैक्शन को मैं x/y लेके चल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। आपका क्वेश्चन में दिया गया, यदि किसी भिन्न के अंश में 80% कमी की जाती है, अगर 100 में 80 माइनस करेंगे तो शेष कितना निकल कर आपका? शेष 20%। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया, और भिन्न के हर में 60% कमी की जाती है, अगर 100 में 60 माइनस करेंगे शेष कितना निकल कर आपका? 40% निकल के आ रहा है। परिणामी भिन्न कितना दिएगा आपका? 5/6। तो क्वेश्चन पूछ रहा मूल भिन्न क्या क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 20 × 20, 20 दूना 40, 2 × 2, 2 तिया 6, यानी कि x/y निकल के आ रहा है। ये आपका क्रॉस गुना होगा। ठीक है, 5 × 5 और ये आपका 3 × 3, यानी कि 5/3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 5/3 हो जाएगा। फिफ्टी 55 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं और 79,750 उत्तीर्ण नहीं होते हैं, कितने छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था? आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 15 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिख जाएंगे, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 45% पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा आपका? फेल हो रहा आपका 55%। प्रतिशत में तो 55% स्टूडेंट फेल हो रहा, बट नंबर में आपका दिया गया है 79,750 स्टूडेंट फेल हो रहा। प्रतिशत में 55% स्टूडेंट फेल हो रहा और नंबर में 79,750 स्टूडेंट फेल हो रहा। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये कितना पे कट रहा आपका? 11 × 5 = 55, आपका 11 × 7 = 77 हो जा रहा, 2 हासिल 27 हो जा रहा है, 11 दूना 22, आपका 5 हासिल 55 हो जा रहा है, 11 × 5 = 55, 0 फिर से कट रहा आपका। 5 × 5, 5 × 5, 2 हासिल 22 हो जा रहा है, आपका 5 के 20, 2 हासिल 25 हो जा रहा है, 5 × 5 = 25, 0, यानी कि 1% निकल के आ रहा आपका 1450 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कितने छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, क्वेश्चन का आ रहा, यानी कि 100% पूछ रहा। तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के लिए यहाँ पर 2 जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर की तरफ में 2 जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1,45,000 हो जाएगा। ठीक है, या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कितने छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, यानी कि 100% पूछ रहा, तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 × 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा है। अगर बराबर की तरफ में 100 की गुना किया है
तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1,45,000 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कितने छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, 1,45,000 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।